देकर मौलाना असरार को जिताया। इससे बड़ा कांग्रेसी होगा कोई? मौलाना इसलिए जिताया था ताकि पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ कानून बने तो आवाज़ उठाए। और तलाक का कानून किसका कानून है? मौलवी साहब का, मुफ्ती साहब का कानून है या रब कायनात का फरमान है? खुदा का फरमान कलामुल्लाह। और तलाक इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक हलाल चीज़ों में सबसे बदतरीन चीज़ कहा, लेकिन उसकी गुंजाइश रखी गई है। तो जब तलाक के कानून पर पाबंदी लगाने का बिल पेश हुआ, उस वक्त उसकी मुकम्मल और मुदल्लल अगर कोई दिफा करने की वाली बात थी तो मौलाना असरार साहब की। फरोई मसाइल में इख्तलाफात हैं, तरीक़े तलाक में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तलाक के हकीकी होने से किसी को इख्तलाफ नहीं है। तो उस वक्त मौलाना असरार साहब बोलना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे बोलने की इजाज़त नहीं दी। खबर है नौजवानों? अपने मोबाइल को देखो, तुम जाओ यूट्यूब में तुम देख लो, तुम लिखोगे वहाँ आएगा। मौलाना असरार को जब किशनगंज में लड़कों ने पूछा तो काहे नहीं बोले साहब आप तलाक के बिल पर, एक आलिम दीन होकर? तो उसने कहा डबडबाई हुई आंखों से उसने कहा, इकरार किया, भाई मैं बोलना चाहता था चूँकि कुरान के खिलाफ था ये मामला, मैं बोलना चाह रहा था चूँकि औरतों के हुकूक के खिलाफ था मामला, मैं बोलना चाह रहा था चूँकि हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी। नौजवानों, तुम्हारी गैरत की कसम तुमको, मस्जिद में पेशानी रगड़ने वालों नमाजियों, तुम्हारी दीनदारी का हवाला मैं दे रहा हूँ कि जिस जालिम पार्टी ने मेरे आलिम दीन को कलामुल्लाह पर जब हमला हुआ बोलने की इजाज़त नहीं दी, उस पार्टी का कोई नेता, कोई चमचा, कोई लीडर मेरी बस्ती में आएगा तो हम भी उसे बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी एक पार्टी अभी जदयू की है, भाजपा जदयू। शराब अगर कोई मियाँ गिलास चाट पे शीशा तो शराबे है ना, सुनार गिलास चाट पे शराब तो नहीं बते ना, बल्कि वजू करे मुसल्लार पर पीबे तो आरो बेसी गुनाह है ना। मैंने जितना एहतमाम करेगा तो जदयू बोतल की तब्दीली का नाम है जदयू। जदयू ने वो सारा काम किया जो बीजेपी करती है। जदयू के नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जाके बीजेपी में गोद में बैठा ही नहीं। एनआरसी में मेरी मुखालिफत किया कि नहीं, तलाक बिल में साथ दिया कि नहीं मेरे दुश्मनों का, तो मेरी बस्ती में आएगा तो हम उसको भी माफ़ नहीं करेंगे। ये कौन है जदयू वाले? बीजेपी हैं। मैं अपने उलमा से, बुजुर्गों से जिनकी उम्र 40 साल है, मैं उसको हवाला देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे जिनकी 20, 22, 25 साल की उम्र है, ये सब लड़का बड़ा कोई दे दिले तेल मियाँ वारे गाड़ी बोले भुट्टा तो तुम बोले एमआईएम के, लेकिन जब तक बोले यार तेल उल्ला ले लो। नौजवानों, 5 साल में बगैर तेल के तुम्हारी गाड़ी चली कि नहीं? 5 साल में बगैर चाय पिए हुए तुम्हारा दिन रात गुजरा कि नहीं? इंसाफ की घड़ी है। इंसाफ की घड़ी में मुंसिफ किसी का अगर चाय पी लेता है तो वो रिश्वत है। कर्ज देने वाले के दीवार के साए में बैठने से मना किया गया है। गयूर लोगों के बच्चों, तुम किसी का झूठा मत खाना, किसी का पैसा मत लेना, किसी के नापाक पैसे का तेल अपने गाड़ी में मत डालना। ये बीजेपी के लोगों के पास जो पैसा है, गुजरात में तुम्हारी माँ और बहनों की इज्जत लूटी हुई, उनके खून को, इसने खून को बहाकर आज ये पैसा लूट कर तुमको दे रहा है। इसको लेने के लिए कभी तैयार मत हो। क्या हुआ था? बहनों देखिए, तुमको भी कह रहा हूँ कि दिल्ली में, पटना में, बम्बई में, शहरों में बड़े लोगों की बेटियाँ धूप में नहीं निकलती है कि उसका चेहरा काला हो जाएगा। शाम को निकलती है टहलने के लिए बाजारों में, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होता है, बड़े बड़ों की बेटियाँ, महलों में रहने वाली बेटियां, एसी में रहने वाली बेटियां लाइन पे खड़ी रहती हैं। वो समझती हैं कि मेरा नेता जीतेगा तो मेरा बेटा का कारोबार अच्छा बढ़ेगा, मेरा नेता जीतेगा तो मेरा बेटा को नौकरी मिलेगी, मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। मैं तुम्हें कसम देता हूं कि तुम्हारे घरों में जो भी खुशहाली आई है, बहन के बदन पर अच्छे कपड़े, माँ की दवाई, बाप का कफन, बहन की अच्छी शादी, आज तुम्हारे खेत और खलियानों से नहीं है, दिल्ली और पंजाब में तुम्हारे बेटे और भाइयों की कमाई से। और आज अगर वहाँ दाढ़ी के नाम पर कोई मारा जा रहा है, टोपी के नाम पर कोई मारा जा रहा है, मुसलमान होने के नाम पर कोई सताया जा रहा है, कोई कांग्रेस का दलाल बोलने के लिए नहीं है। एक ही मर्द मुजाहिद पूरे हिंदुस्तान में आवाज लगा रहा है, उसका नाम बैरिस्टर सऊदीन अवैसी। अपने बच्चों के खैरियत तो उसके सदक़े में वोट देना, रोज़ा रखकर वोट देना, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह जिन जालिमों ने गुजरात में माँ के सामने में उसके लख्त जिगर 10 साल के बच्चे को आग में डाला, गुजरात में जिन लोगों ने माँ के पेट से बच्चे को निकाल कर आग में डाला, बाप भाई और बेटे के सामने में जिसने औरतों की इज्जत लूटने का काम किया, बाप के माँ के सामने में जिसने जवान बेटे के सोने पे गोली चलाई, हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन ऐसी जालिम ताकत जदयू और भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे।
ये करोगे तो समाज में तब्दीली आएगी। शराब पीने के बाद आदमी भटकता है कि नहीं, भटकता है कि नहीं, माँ बहन की तमीज़ भूलता है कि नहीं, हराम चीज़ का इस्तेमाल करेगा उसका नतीजा हराम होगा। शराब फी नफ्स से ही हराम है, लेकिन असबियत अमलन हराम है। असबियत हमारे उलमा जानते हैं, असबियत कहते हैं इंसाफ को ताक पर रखकर, वसूलों को ताक पर रखकर बेजा तौर पर किसी का साथ देना। तुमरा जो अभी तक साथ दिलो मस्तानो की कहें साथ दिलन है हंचार सुजापुर नहीं तो मैं खोटाना जीतिया नहीं तो बीजेपी जीतिया। अरे बीजेपी तो इधर नहीं पहलू से जीतो तो खोटा नहीं देखा जीता है। ये बिरादरीवाद इस्लाम में हराम है। नौजवान अभी एक मुफ्ती साहब हमको फ़ोन किया वहाँ से कि साहब फलानी बिरादरी को दीजिएगा, दूसरा बिरादरी वोट नहीं देगा। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब जब आप नमाज पढ़ाते हैं तो आप पीछे देखते हैं कौन बिरादरी का आदमी मुक्तदी है। तो आपके पीछे जब मुक्तदी अपने इमाम का जात नहीं पूछती है तो इलेक्शन में किसी का मजहब क्यों पूछेगा। अभी भागलपुर से फोन आया था। सवाल ये पैदा हो, दुश्मन की तलवार उठती है, ये नहीं देखती कि तुम शेख हो कि सैयद हो, देवबंदी हो कि बड़ेली हो, सिया हो कि सुन्नी हो, बल्कि सारे लोगों को कलमे के नाम पर गर्दनें काटी जाती हैं, दलितों के नाम पर इज्जत लूटी जा रही है। आज कमजोर तबकात के लोगों मुत्तहिद हो जाओ, इन जालिमों के खिलाफ लड़ो और एक एक वोट का इस्तेमाल जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से। फितना फैलाने वाला बीजेपी वाला की बोलो दाढ़ी वाला महमूद साहब रहने है, टोपी हो रहे हैं, पीर साहब ऐसा चेहरा रहे, अल्लाह करी के रहमत करे। लेकिन